परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा के परम रसिया हैं। कहीं भी राम जी की कथा हो तो श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में जरूर विराजमान रहते। इस कथा के मुख्य यजमान श्री बजरंग लाल चौधरी जी, बीकानेर वाले, सपरिवार सपरिकर, जिनका ये मनोरथ वर्षों से था कि श्री राम कथा श्रवण करनी है, राम कथा का अनुष्ठान करना है। आज श्री रघुनाथ जी ने, श्री जगन्नाथ भगवान जी ने कृपा की, आज वो शुभ घड़ी आई कि श्री राम कथा प्रारंभ हो गई। भगवान की कृपा से जीव का संकल्प पूरा होता है। जीव संकल्प कर सकता है, लेकिन उस संकल्प को पूर्ण करने की क्षमता जीव में नहीं होती। कोई जीव धर्म का भी संकल्प करे कि ये धर्म मैं करूंगा, लेकिन तब तक उसका वो धर्म हो नहीं सकता जब तक भगवान संकल्प न करे। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रक्षक स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। भगवान स्वयं के धर्म की भी रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा भगवान ही करते हैं। आप कोई धर्म करो तो आप नहीं कर रहे, तो ठाकुर करा रहे हैं, तब आप कर पा रहे। भगवान ही उस धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसे धर्म स्वरूप प्रभु श्री राम, रामो विग्रहवान धर्म, जो धर्म के साक्षात विग्रह, उन श्री राम की मंगलमयी कथा, रामायण कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। ब्रह्मपुर में, ओडिशा में श्री राम कथा, श्री भक्तमाल जी की कथा, श्री भागवत जी की कथा कई बार सुनाने का मुझे अवसर मिला, लेकिन केवल श्री जगन्नाथपुरी में कितनी कथाएं। पहली बार जगन्नाथपुरी के अतिरिक्त यहां पर श्री ब्रह्मपुर में भगवान की कथा सुनाने का अवसर हुआ। ब्रह्मपुर, ब्रह्म तो भगवान श्री राम ही है, उन्हीं की पुरी है ब्रह्मपुर। ब्रह्म का मतलब होता है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। जो अत्यंत बृहत है और जो दूसरे को बृहत बना देता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, सर्वेश्वर। वेदों के द्वारा जिस परम तत्व का प्रतिपादन किया गया, वो परम तत्व ब्रह्म। इसीलिए वेदांत में सर्वप्रथम ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है। ब्रह्म कौन? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा जीव करता है और शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों की कृपा से
गुरुजनों के उपदेश से उसकी ब्रह्म जिज्ञासा का समन होता है और वो ब्रह्म को जान पाता है। तो ब्रह्म माने परमात्मा। इसीलिए श्री जगन्नाथ भगवान को दारु ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म परमात्मा दारु के रूप में, लकड़ी के रूप में विराजमान, दारु ब्रह्म। एक महात्मा ने कहा, महाराज ये भगवान लकड़ी के क्यों हो गए, वो भी सूखी लकड़ी के। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो भगवान के विषय में ही चर्चा करके मनोविनोद भी कर लेते हैं। उनके मनोविनोद आनंद का विषय भगवान ही होते हैं। तो किसी ने पूछा, ये भगवान सूख कर लकड़ी क्यों हो गए, भगवान तो बड़े सरस हैं, रसो वैसा, जो रसरूपा। तो महात्मा ने उत्तर दिया कि बात ऐसी है कि भगवान से ही किसी ने पूछा कि भाई आपकी ये स्थिति क्यों ऐसी हो गई। तो महात्मा भगवान के तरफ से कहते हैं कि भगवान की दो पत्नियां, एक सरस्वती एक लक्ष्मी, इन दोनों पत्नियों से ठाकुर जी थोड़ा परेशान हो गए। क्या परेशानी हुई, तो कहते हैं एका भार्या प्रकृति मुखरा, एक भार्या जो सरस्वती है वो प्रकृति मुखरा है, तो बहुत बोलती है, सरस्वती का काम ही बोलना। चंचला च द्वितीया, द्वितीय पत्नी जो लक्ष्मी है वो चंचला है, वो स्थिर नहीं रहती। अब जिसकी भार्या स्थिर न रहे तो उसको तो थोड़ी परेशानी होगी। पहली भार्या मुखरा, दूसरी चंचला। और बेटा बोले पुत्रश्चैको भुवन विजयी, भगवान का जो पुत्र है वो कौन, बोले प्रद्युम्न जी महाराज, कामदेव के अवतार हैं। और कौन है, बोले भुवन विजयी। ऐसे पुत्र, पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः, मनमथ कामदेव ही जिनका पुत्र है। और इस कामदेव के कारण भी ठाकुर जी को उलाहना सुनना पड़ता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब यही कहते हैं, काम तो बड़ा अटपट है। तो अपने पुत्र की उलाहना सुनते सुनते ठाकुर जी परेशान। पत्नी की चंचलता, पत्नी की प्रकृति मुखरता, पुत्र की उलाहना, और शेषशय्या भुवन मुदधि, और शेष की सैया है। और निवास कहाँ है, बोले समुद्र में, भुवन मुदधि, समुद्र में घर। वाहनम पन्नगारी, और भगवान के वाहन कौन है, बोले पन्नगारी, गरुण। गरुण और सांप की लड़ाई रोज घर में होती। थोड़ा सा ठाकुर जी चूक जाएं तो गरुण जी शेष जी के ऊपर हमला कर दें। वाहन और आसन की लड़ाई। तो संत कहते हैं स्मारम स्मारम स्वगृह कलहम, अपने घर के इस कलह का बार बार स्मरण करते करते ठाकुर जी दारू भूतो मुरारी, सूख करके लकड़ी हो गई। जिसके घर में रोज कलह हो तो बेचारा सूख जाएगा। भक्त कहते ठाकुर इसीलिए लकड़ी हो गए, दारू ब्रह्म हो गए। तो जगन्नाथ भगवान दारू ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, सर्वेश्वर। और ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा ही वेदांत का मुख्य विषय है। और वही ब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के विविध लीलाएं कर रहे हैं। श्री राम कथा ब्रह्म की विवेचना है, ब्रह्म का व्याख्यान है। श्री रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण वेद वेदांत के तत्व को रामायण के रूप में प्रस्तुत किया। ये रामायण वाल्मीकि महर्षि जी की रचना, ये आदि काव्य है। इसके पहले दुनिया में कोई काव्य नहीं था। ये 18 पुराण, अनेक संहिताएं, अनेक रामायण,
ये सब बाद में बनी। सर्वप्रथम इस धरती पर कोई काव्य प्रकट हुआ तो वो काव्य रामायण काव्य है, जिसकी कथा 9 दिन हम आप श्रवण करेंगे। इसकी महिमा को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि महिमा को जानने पर ही श्रद्धा बढ़ती है और प्रीति बढ़ती है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत जढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो ये रामायण महाकाव्य आदि काव्य है, और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। आदि कवि का गौरव वाल्मीकि जी को प्राप्त है। इसीलिए रामायण की आरती में हम लोग गाते हैं, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की, आरती श्री रामायण जी की। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और ये वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने ही वाल्मीकि के रूप में अवतार लेकर रामायण की रचना की, और ये रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब राम जी अयोध्या की धरती पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। बाकी जितनी रामायण है वो सब रामायण बाद में लिखी गई। राम जी के अवतार के हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद, लेकिन ये रामायण उस समय की रचना है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं। और सच पूछो तो रामायण नाम इसी ग्रंथ का है। बाकी राम जी के विषय में जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी कथाएं बाद के आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने लिखी, उसको भी रामायण कहा गया और कहा जाता है। लेकिन ये रामायण नाम तो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की रचना का है। इसीलिए अन्य जितनी रामायण है उन सब के आगे विशेषण लगता है। आनंद रामायण, कंबु रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, सुख रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण का मतलब महर्षि वाल्मीकि की रचना। 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा का वर्णन किया है। और राम कथा के संदर्भ में जितने ग्रंथ दुनिया में हैं, कहीं भी किसी भी देश में किसी कवि ने राम जी के विषय में जो कुछ लिखा है वो सब महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रसाद प्राप्त करके लिखा। समस्त राम कथा का उपजीव्य काव्य श्री रामायण है। सारी दुनिया को राम कथा का सूत्र और मूल स्वरूप रामायण से ही प्राप्त हुआ। फिर अपनी अपनी भावना के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल, चिंतन के अनुकूल उस विषय का लोगों ने विस्तार किया, लेकिन मूल रूप रामायण है। परम प्रामाणिक ग्रंथ रामायण, वेदावतार। महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना उस समय की जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी की रामलीला चल रही थी, राजलीला चल रही थी। और फिर समय आने पर इस कथा को कुश और लव ने, राम जी के पुत्र ने, राम जी के दरबार में इस रामायण को गा करके सुनाया और राम जी ने स्वयं सुना। 9 दिन जिस कथा को आप सुनेंगे रामायण को, इसको स्वयं राम जी ने भी सुना है। कुश और लव ने गाया और राम जी ने सुना। ये रामायण परम प्रामाणिक महाकाव्य, तत्व का निर्णय करने वाला ग्रंथ, जिसके एक एक अक्षर परम पवित्र,
हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाले। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। और इसकी महिमा में तो यहां तक लिखा, पुण्यम पवित्रम पापघ्नम इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद् रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और वही नहीं, सपुत्र पौत्र सगणः, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। उसके पुत्र ने कथा नहीं सुनी लेकिन वो भी पवित्र हो जाएगा। क्यों? बोले उसके बाप ने सुन ली है ना, इसलिए वो पवित्र हो जाएगा। पुत्र पौत्र पपौत्र, उसका भी जो बेटा है वो भी पवित्र हो जाएगा। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके जो गण हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसी ये अद्भुत कथा श्री राम कथा, भगवान श्री राम का पावन चरित्र 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने इसे निबद्ध किया। और इसकी रचना का जो काल है, जो घटना है, वह भी बड़ी अद्भुत है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। अयोध्या से 4 योजन की दूरी पर तमसा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। उसी तमसा नदी के तट पर महर्षि का आश्रम वाल्मीकि जी का। एक दिन वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय वाल्मीकि जी के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। ये नारद जी बड़े अद्भुत महात्मा हैं। कहीं भी कोई कथा शुरू होगी तो फिर उसके मूल में नारद जी जरूर रहते। नारदो देव दर्शन, ये देव दर्शन है। नारद जी ऐसे महात्मा हैं जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। पूरा 18 पुराण रामायण सब पढ़ लेना, नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। नारद जी का मिलने का मतलब है भगवान के मिलने का सुनिश्चय। नारदो देव दर्शना, नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आए तो उसका पूजन करना चाहिए। अतिथि देवता होता है। अतिथि का मतलब जो बता करके, सूचना दे करके आपके घर आवे, वो अतिथि नहीं होता। आपको पता है कि कल अमुक व्यक्ति आने वाले हैं, फला ट्रेन से आएंगे, बोले वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब जो बिना सूचना के, बिना बताए आ जाए, उसका नाम अतिथि होता है। और वहीं पर धर्म की परीक्षा होती है। क्यों? बोले कोई बता करके आएगा तब तो आप सारी तैयारी कर ही लोगे, लेकिन बिना बताए कोई पहुंच जाए और उसका स्वागत हो, सम्मान हो, कोई कमी न रहे, यही अतिथि पूजा है। अतिथि देवो भव। वेद कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है और जिसके द्वार से अतिथि निरादर को प्राप्त करके जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अतिथि का निरादर नहीं होता। देवर्षि नारद अचानक आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन सम्मान करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। जब संसार के 2 प्रपंची प्राणी मिलते हैं तो संसार के प्रपंच की चर्चा होती है। एक संसारी प्राणी एक संसारी प्राणी से मिलेगा तो वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपनी व्यथा सुनाएगा, वो अपनी व्यथा सुनाएगा।
लेकिन दो महात्मा जब मिलते हैं तब व्यथा नहीं होती, भगवान की कथा होती, वहीं से कथा का सूत्रपात होता है। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार अंश और नारद जी भगवान के परम भक्त और भगवान के अवतार भूत भी। भगवान के 24 अवतार में नारद जी को तीसरा अवतार स्वीकार किया जाता है। तो भगवत स्वरूप देवर्षि नारद पधारे, वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों का मिलन हुआ। पूजन होने के बाद, अतिथि सम्मान होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संसार की चर्चा नहीं की। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि आप अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं और आप परम ज्ञानी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय संपूर्ण लोकों में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा, मैं यही जानना चाहता हूं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है और जो सर्वगुण संपन्न हो, गुणवान हो। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, और गुणवान के साथ साथ वो पराक्रमी भी हो, विद्वान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, दृढ़व्रत भी हो, चरित्रवान भी हो। ऐसे ऐसे 16 गुण का नाम वाल्मीकि जी ने लिया और कहा, इन सारे गुणों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं और मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि ने जो पूछा कि इन गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, अपितु परम पुरुष। परम पुरुष पुरुषोत्तम, समस्त लोकों में पुरुषों में उत्तम जो पुरुषोत्तम है, उनको जानना चाहते महर्षि वाल्मीकि। ये पुरुषोत्तम माने भगवान। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लेना, कभी किसी देवता को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। पुरुषोत्तम केवल भगवान का नाम। कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तमः का। पुरुषोत्तम केवल भगवान। इसीलिए जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म, दारु ब्रह्म विराजमान। तो पुरुषोत्तम माने परब्रह्म, परमात्मा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और ये गुणवान कहने का मतलब जिसमें गुण विद्यमान हो। यहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, गुण रहित है, निराकार है। लेकिन रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ब्रह्म और परमात्मा की जिज्ञासा की, वो ब्रह्म, वो परमात्मा गुण रहित नहीं है, वो गुणवान है। गुणवान से ही प्रश्न प्रारंभ हुआ। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ऐसे गुणवान ब्रह्म को क्यों? बोले जो निर्गुण ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को मैं नहीं जानना चाहता। क्यों? बोले जान करके भी क्या करेंगे? जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो मेरे किस काम आएगा? दया, कृपा, करुणा, क्षमा, उदारता, ये तो गुण है। और जिस ब्रह्म में ये सब गुण हो ही ना, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, उससे हमको क्या मिलेगा? हम तो सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। हम सगुण साकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा काम तो उसी से बनेगा। वही मेरे पर कृपा करेगा, करुणा करेगा।
जिसके अंदर ये सारे दिव्य गुण प्रकट हो। ऐसे परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, आपने जो गुण पूछे हैं ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन गुणों की तुमने चर्चा की, वीर्यवान, चारित्रेण चको युक्त, सर्वभूतेषु को हिता, ये सारे गुण बड़े दुर्लभ हैं। किसी एक व्यक्ति में ये सारे गुण हो ये संभव नहीं है। क्यों? बोले संसार में देखा जाता है, जो बहुत बड़ा चरित्रवान हो वो बहुत बड़ा पहलवान भी हो कोई जरूरी नहीं होता। जो बहुत बड़ा पहलवान हो, शारीरिक बल से संपन्न हो, वो बहुत बुद्धिमान हो ये नहीं देखा जाता। जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बड़ा विद्वान हो, वो बहुत बड़ा पहलवान हो ऐसा भी नहीं देखा जाता। और अगर ये सारे गुण हो तो सर्वभूतेषु को हितः, समस्त प्राणियों का जो हितैषी हो। समस्त प्राणियों का हितैषी कोई मन से हो सकता है, लेकिन समस्त प्राणियों का हित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। हम आप भी चाहते हैं समस्त प्राणियों का कल्याण हो, कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं सब लोग सुखी हों। हम आप सब चाहते हैं सबका कल्याण हो, सब अच्छे से रहें, किसी को दुख न हो, किसी प्राणी को कष्ट न हो। सबके सुख की कामना हम आप करते हैं, लेकिन केवल वाणी से करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन कर क्या पाते हैं? कर कुछ नहीं पाते। हमारे आपके वश में कुछ है ही नहीं। हम चाह करके भी किसी के दुख को दूर नहीं कर पाते, उतना सामर्थ्य नहीं है। तो सारे प्राणियों के हित की चिंता तो हम रखते हैं, लेकिन हित कर नहीं पाते। तो फिर हितैषी कैसे हुए? बोले समस्त प्राणियों के हितैषी तो केवल भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले उनके अंदर सामर्थ्य है, वो सबका हित करते हैं और करते रहेंगे और कर सकते हैं और सब प्रकार से करेंगे। इसलिए सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो। तो समस्त भूतों के हितैषी तो भगवान ही हो सकते। नारद जी कहते हैं ये सारे दुर्लभ गुण किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। ये सारे दुर्लभ गुण केवल परमात्मा में, भगवान में। और वो परमात्मा कौन है? तो नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न जो राम है, कौन से राम? बोले सर्व जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, जिनका नाम जन जन की जिह्वा पर है, जिनका नाम सभी की जिह्वा पर रहता है। सभी लोग जिन राम को जानते हैं, समस्त लोकों में जिन राम की महिमा व्याप्त है, वो राम। और वे इन सारे गुणों से संपन्न हैं। ये कहते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को भगवान के 68 गुण का वर्णन करके सुनाया। केवल हम सूत्र रूप में बता रहे हैं। 9 दिन की कथा में बहुत व्याख्या तो संभव नहीं होगी। वाल्मीकि जी ने 16 गुण बताए। वाल्मीकि जी ने कहा इन 16 गुणों से संपन्न पुरुष कौन है? तो वाल्मीकि जी ने तो 16 ही पूछा। नारद जी ने जब बताना शुरू किया तो भगवान के 68 गुण का वर्णन किया। बोले 16 पूछा, 68 बताया। और फिर जब रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि ने तो भगवान के हजारों गुणों का वर्णन किया। इसका मतलब बोले भगवान के गुण अनंत हैं। भगवान के 16 गुण हैं, 32 गुण हैं, 68 गुण हैं, 100 गुण हैं, 1000 गुण हैं, नहीं, भगवान में अनंत गुण है। अनंत गुण गण निलय। इसलिए भगवान के गुणों की कोई सीमा ही नहीं। जितना भी वर्णन किया जाए कम। भगवान के 68 गुणों का वर्णन नारद जी ने किया और तब भगवान का नाम लिया। नारद जी कहते हैं नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी
बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण। इस प्रकार भगवान के 68 गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, इन गुणों से संपन्न प्रभु श्री राम। 16 गुण वाल्मीकि जी ने पूछा, 68 नारद जी ने वर्णन किया, तो ये 16 और 68 मिलकर के कितने गुण हो गए? बोले 84 गुण। भगवान के इन गुणों का 84 गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनियों से मुक्ति देने। और नारद जी ने संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई।